की कमजोरी आएगी, ना ताकत की दिक्कत होगी, ना कोई क्लॉटिंग बनेगा, ना स्ट्रोक की दिक्कत होगी। सब कुछ अपने आप आसानी से होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम पौधों को पानी देना बंद कर देते हैं तो पौधा सूखता है। वैसे ही हमारे शरीर को अगर आप ब्लड देना बंद करेंगे तो आपका शरीर क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। दूसरा, हमारा थंडर ग्लास क्या क्या काम कर सकता है? देखिए, दूसरे काम की बात करूं तो आपके शरीर में कुछ केमिकल हार्मोन्स होते हैं जिसका नाम मैंने पहले लिया था, और ये जो केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, हमारे शरीर में जरूरी है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो थंडर ग्लास क्या करता है? आपके उस हार्मोन्स को भी डेवलप कर देता है। तो पुरुषों में सेक्सुअल हेल्थ, ताकत, स्टेमिना, महिलाओं की अपनी दिक्कत सॉल्व होती है। हमारे शरीर में ज्यादातर जो दिक्कत होती है उसका सबसे बड़ा कारण होता है सूजन। मतलब आपके बॉडी में सूजन बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत है तो चलेगा, ये गठिया क्या है? सूजन की प्रॉब्लम है। आपके थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, फेफड़े में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो ये जो दिक्कतें हैं ये सूजन के कारण हो रही हैं, और आपका जो इन्फ्लेमेशन होता है थंडर ग्लास कम कर सकता है। और इसके बाद सबसे जरूरी होता है हमारा ये रिमोट कंट्रोल, मतलब आपका ब्रेन। तो थंडर ग्लास के अंदर ऐसे भस्म यूज किए जाते हैं जो आपके स्पेशली पूरे ब्रेन के फंक्शन को बढ़ता है, और इसीलिए थंडर ग्लास इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हर जगह काम आता है। और कहां पे देखो नहीं देना चाहिए, जैसे कि सबने बोला था हमने ब्लड प्रेशर में दे दिया था, वो उनके पापा की बात थी। आपने दूसरे को दे दिया ना, गला पकड़ लेगा आके। अब घर की बात तो घर में रह जाएगी ना भाई, ऊपर नीचे होगा तो देख लेंगे, बंद कर देंगे। अब वो कैसे बंद करोगे आप? उसको तो आपने दे दिया है। तो थंडर ग्लास पीने से अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो बीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि खून दौड़ रहा है ना। तो इसलिए क्या करते हैं हम? छेड़छाड़ नहीं करेंगे शरीर के किसी से, क्योंकि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। तो आप थोड़ा समझ के रखिए। बाकी घर की बात है तो 5 ml चला देते, लेकिन मॉनिटर करना पड़ता है उसको, क्योंकि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी बात, थंडर ग्लास जो होता है ये महिलाओं को कितना देना चाहिए, कितना लेना चाहिए? कभी भी 10 ml से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। लेडीज 10 ml यूज करिए, 1 महीना बहुत है, 2 महीना बहुत है, उसके बाद जरूरत नहीं। और हमारे पुरुषों को कितना लेना चाहिए? कितना? 15 से 20, इससे ज्यादा नहीं लेना है। दूध के साथ ले लीजिए, पानी के साथ ले लीजिए, गुनगुने पानी के साथ लीजिए, दैट इज अप टू यू। और उसके बाद जो है थंडर ग्लास हमेशा खाने के बाद ही लिया जाता है। इसके उपयोग आप शुरू से देखते रह रहे हो, आपको मैं शुरुआत से ही इसके कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, यहाँ पे दे दो, वहां पे दे दो, वहां दे दो, ऐसे दे दो, ये है थंडर। तो थंडर का जहां मैंने परहेज बताया वहां मत दीजिए। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा था कि सर लो बीपी का क्या है, तो लो बीपी का यही प्रोडक्ट है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो रहता हो उसको क्या करें? और घर में लोग क्या नुस्खा अपनाते हैं? नमक। और अच्छा, शहर में क्या अपनाते हैं? ये तो गांव वालों का है, कॉफी और चॉकलेट। तो इससे बेटर है थंडर पीते रहो, बीपी एकदम हाई हो जाएगा, मस्त एकदम हो जाएगा। तो ज्यादातर महिलाओं में भी रहता है, पुरुषों में भी रहता है, तो आप देख लीजिए कैसे लेना है, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये थंडर हमारा खत्म होता है। उसके बाद अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन आपकी ग्रीन हो गई, ये है डेंटोडॉक। नाम सुना है इसका? कितने लोगों ने नाम सुना है इसका? और कितने लोग यूज करते हैं? एक हाथ सब नीचे करना जरा। एक कंजूस लोग कहाँ बैठे रहते हैं यार। मैंने पूछा कि नाम कितने लोगों ने सुना है, तो हाथ कम उठा। फिर पूछा कितने लोग यूज करते हैं, सारे उठा दिए। भाई तुमने नाम सुना नहीं तो यूज कैसे कर रहे हो यार? अजीब हाल है। अच्छा, ये डेंटोडॉक इतना बढ़िया कैसे है? इसके पीछे की स्टोरी क्या है? लोग आपसे पूछते हैं भाई साहब 210 रुपए का है ये मंजन, 210 रुपए का। अभी 217 हो गया। 1780, अरे 300 बोल दो यार, 500 कर दो। गुच्ची अरमानी का नाम सुना है? सुना है ना गुच्ची अरमानी? नहीं सुना है? गुच्ची अरमानी का नाम बिकता है, पैसा से कोई मैटर नहीं करता। वो ब्रांड है, क्लास लोग पहनते हैं। बाकी कपड़े का क्वालिटी ऑलमोस्ट थोड़ा सेम ही रहता है, आप मार्केट से भी लोगे तो ऑलमोस्ट थोड़ा है डिफरेंस रहता है, बट लेकिन वो क्लास है कि भाई उस क्लास के बंदे पहनते हैं। तो प्रोडक्ट की प्राइस कुछ भी, अगर उसकी क्वालिटी मेंटेन है वो सब खरीदेंगे, क्वालिटी मेंटेन नहीं है कोई नहीं खरीदेगा, सिंपल सी बात है। अब डेंटोडॉक की क्वालिटी क्यों हाई है, क्या ऐसा खास बात है, उसको जानिए। मैं आपको कुछ केमिकल्स के नाम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, केमिकल्स याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट लिसन। सबसे पहला केमिकल होता है सोडियम लॉरेन सल्फेट, नंबर 1।
दूसरा आपका होता है आपके प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, उसके बाद होता है ट्राइकोलोसिन, और उसके बाद होता है पैराबेन, और उसके बाद होता है स्कैरिन। अब ये सारे जो केमिकल्स होते हैं ज्यादातर भारत में यूज होने वाले पेस्ट में यूज होते हैं। सोडियम लॉरेल सल्फेट तो यूज होना ही नहीं चाहिए क्योंकि डिटर्जेंट में यूज होता है। क्योंकि आप देखो कोई भी साबुन से कपड़ा साफ करना, हाथ ड्राई हो जाएंगे, अब मुंह में लगाओ तो मुंह कितना रूखा हो जाता है, देखा है? बाकी पेस्ट करना अपने से नहीं होता है क्योंकि हमने यूज नहीं किया। और ट्राई कोलेजन कितना नुकसान है ये मैं अपने मन से आपको नहीं बता रहा। आईआईटी हैदराबाद का नाम सुना है? चलो आईआईटी भुवनेश्वर सुना है? तो ही है, मतलब 60 किलोमीटर दूर पे है। तो आईआईटी हैदराबाद ने रिसर्च किया था कि ट्राई कोलेजन जो होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहा है, और जितने भी भारत में पेस्ट होते हैं उसमें ट्राई कोलेजन की मात्रा जितना गवर्नमेंट अलाउ करता है उससे कई गुना ज्यादा यूज होता है, और हमारे पास कोई नियम कानून नहीं है। लेकिन हम लोग थोड़े से खुशनसीब हैं कि अपने जो डेंटोडॉग जो प्रोडक्ट होता है उसमें अगर हम बात करें तो हम लोग ट्राई कोलेजन और ये सारी चीजें यूज नहीं करते। हम लोग प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, ये मैं खुद से बोल रहा हूँ, प्रिजर्वेटिव यूज होता है, लेकिन वो प्रिजर्वेटिव वो है जो शरीर को ज्यादा हार्म ना पहुंचाए। आप डेंटोडॉग यूज करते हैं, मसूड़ों को राहत मिलता है, सेंसिटिविटी में फायदा होता है, जो एक दर्द होता है, सूजन होता है, उसमें फायदा हो जाता है, मुंह में छाले पड़ते उसमें फायदा होता है। इवन कह लीजिए कि कल देहरादून गया था, गला एकदम बैठ गया था, ठंडी वहां ज्यादा है, अब मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, तो कुछ नहीं कुछ तो जुगाड़ करना ही था। डेंटोडॉग को घोल लिया, पीने के लिए नहीं किया था मैंने, बस गले में गरारे करने के लिए। इट वॉज फाइन, 3 घंटे की ट्रेनिंग हो तो हो जाता रहता है, चीजें होती रहती हैं, क्योंकि उसमें जड़ी बूटियां ऐसी पड़ती है जो काम करता है। तो अगर कुछ नहीं तो कुछ बहुत सारा काम कर लेता है, घाव पे लगा लेते हैं हम लोग, स्किन पे लगा लेते हैं। मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो ये काम करता है? नहीं करता। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट हमारा खास होता है और आपको डेंटोडॉग इसलिए यूज करना चाहिए। उसके बाद तुलसी। देखो तुलसी जो होता है, शुरुआत में मैंने आपको तुलसी का पिक्चर देखा था। तुलसी कहाँ पे काम आता है? तुलसी कहाँ काम आता है? कहाँ पे नहीं काम आता, बस ये पूछो कहाँ काम नहीं आता है। वो तो इतने सारे काम करता है। सबसे जरूरी होता है शरीर में इम्यूनिटी, तुलसी वहां भी काम करेगा। हमारे शरीर में जितने भी इंफेक्शन होते हैं, जितने भी संक्रमण होता है, ज्यादातर बैक्टीरिया और वायरस के कारण होता है। तो तुलसी के अंदर एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। तुलसी जो होता है आपके ब्लड के पीएच को कंट्रोल कर देता है, एसिड रेगुलेटर का भी काम कर लेता है। तुलसी जो होता है, अगर मैं बात करूं तो एंटी एलर्जिक भी होता है। तो तुलसी का एक छोटा सा उपाय है कि जैसे किसी ने पूछा था कि सर गुनगुने पानी में डाल के पिए, भाई साहब सुबह पीना ही पीना है। आप सुबह सबसे पहला पानी तुलसी वाला ही पिएंगे, वो सबसे बेस्ट है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। पीजिए उसको, और दिन में पी सकते हैं तो पी लीजिएगा, बट सुबह बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसी के सामने ऑल राउंडर लिखिए, जहां देना है दीजिए, हर जगह काम आता है। एस्थमा में, इम्यूनिटी में, फीवर में, एवरीवेयर जो है हम लोग तुलसी का प्रयोग करते रहते हैं। तो ये आपका तुलसी। किसको नहीं देंगे? जिनको एसिडिक ज्यादा रहता है उनको नहीं देंगे, एसिडिटी ज्यादा। बच्चा लोग क्या दे दो, पानी पी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। नोनी, नोनी क्या हुआ सर, क्या हुआ? नोनी। अच्छा नोनी क्या है? नोनी क्या है? नोनी क्या है? हड्डी। नोनी क्या है? फ्रूट, फल। ठीक है। नोनी क्यों जरूरी है? देखिए हमारे शरीर को क्या चाहिए होता है। आपको मैंने शुरुआत में एक बात बोला था कि हमारा जो सेल होता है उसका खाना क्या होता है? क्या होता है सेल का खाना? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यही बताया था। यस। आपका जो नोनी होता है पूरी दुनिया में एक ऐसा फल है जो शरीर के सभी एमिनो एसिड को प्रोवाइड करता है। नोनी एक ऐसा फल है। और क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्यों हमें इसको लेना चाहिए? देखो आप दाल भी खाओगे तो भी प्रोटीन मिलेगा, तो भी एमिनो एसिड मिलेगा, लेकिन वो यूरिक एसिड भी बढ़ाएगा। आप जो नॉन वेज खाते हो उससे फैट बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, एमिनो एसिड तो मिल रहा है, लेकिन ऐसा हार्ट की बीमारी भी तो आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे सोर्स है जहां से एमिनो एसिड मिलता है, लेकिन ये फाइबर का काम करता है, और फाइबर हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगा, शुगर में हेल्प करेगा।
नोनी जो होता है ये आपके बॉडी के फ्री रेडिकल्स को कम करता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। नोनी के अंदर विटामिन सी ज्यादा होता है, इम्यूनिटी भी बढ़ा लेता है, स्किन पे भी काम कर लेता है। तो नोनी इज अ ऑल राउंडर प्रोडक्ट। और नहीं विश्वास है तो घर जाना और केवल 3 महीने नोनी यूज करना, ओनली नोनी। आप खुद अपने शरीर को देख लेना कि शरीर में क्या क्या बदलाव देख रहे हैं। तो नोनी जो है बिल्कुल ऑल राउंडर प्रोडक्ट है। कहीं भी लगाइए, कैंसर में लगाइए, स्किन की समस्या में लगाइए, शुगर में लगाइए, आर्थराइटिस में लगा लीजिए, हार्ट की समस्या में लगा लीजिए, कहीं भी चल जाएगा। तो दिस इज नोनी। उसके बाद हम बात करेंगे, अच्छा वायरल डॉग हम देख चुके हैं, हर्बल टी ये सब हो चुका है, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ बात करते हैं नशे की लत का नाम सुना आप लोगों ने? सुना है? yes. क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, किसी यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस क्या है? गुटखा। दारू। गुटखा। पूरे इंडिया में दारू फेमस है यार। आज की स्टोरी सुनो। मैं 4 बजे आ रहा था एयरपोर्ट पे, भाई साहब अपने गेट की तरफ जा रहा हूँ, देख रहा हूँ दारू 4 बजे भी बिक रहा है। हद लोग हैं यार, 4 बजे भी शुरू हुए वो लोग। हम क्या बढ़िया है, कुछ नहीं मिला तो कुछ तो ले ले, चाय तो मिल ही रहा था, ये तो दारू तो ऑलराउंडर है भाई साहब। इट इज पार्ट ऑफ कल्चर हो गया है थोड़ा सा दारू का। एनीवेज, नशे की लत हमारे शरीर में क्यों होती है? सबसे बड़ा चीज ये समझिए। आपसे लोग पूछेंगे भाई साहब नशा क्यों होता है, आपका प्रोडक्ट कैसे काम करेगा? देखो, नशा आपके शरीर में होने का एक ही कारण है। आप देखो कि बच्चे को अगर बार बार चॉकलेट खाने की लत है तो उसके शरीर में भी वही काम हो रहा है जो दारू पीने वाले के शरीर में चल रहा है, सेम काम। क्योंकि हमारा ब्रेन बेवकूफ है, कुछ आता ही नहीं उसको। आपने जैसे ही कोई चीज बार बार करनी शुरू की, उसको पता चल जाता है कि भाई ये बंदा इस काम करना पसंद हो रहा है, तो बस ब्रेन उस तरह के सिग्नल आपके शरीर को देना शुरू कर देता है। अब रोज आपको वही चीज चाहिए, उसी टाइम पे चाहिए, यही है। अब चाहे वो सिगरेट हो, दारू हो, बीड़ी हो, गुटखा हो, चॉकलेट हो, रसगुल्ला हो या मोबाइल। कुछ लोग तो दिन भर इंस्टाग्राम पे ही लगे हैं, फेसबुक पे लगे हैं, लत बन गई है उनको। जब तक देखेंगे नहीं उंगली कांपती रहती है कि एक बार उंगली चला ले, थोड़ा सा उंगली का एक्सरसाइज ज्यादा होता है उसको। तो ऐसा काम हो रहा है। तो एनीवेज, किसी को भी अगर नशे की लत है तो देखो सबसे जरूरी होता है ब्रेन को कंट्रोल करना। तो आपका जो ये एडिडॉप होता है खाली ब्रेन को कंट्रोल नहीं करेगा, ये ब्लड भी साफ कर देता है, क्योंकि अल्कोहल से ब्लड भी गंदा होता है, स्मोकिंग से फेफड़े पे असर पड़ता है। तो एडिडॉप जो होता है 1 से 2 ml या 15 ड्रॉप, 1 से 2 ml और 15 ड्रॉप आप गुनगुने पानी में मिक्स करके लेंगे। और जो व्यक्ति खुद से प्रयास करेगा उसको थोड़ा फायदा जाता है। एडिडॉप के साथ जो है आपको ब्रेन डॉप देना जरूरी है, इट्स मस्ट। एडिडॉप के साथ 10 ml ब्रेन डॉप इज मस्ट, देना ही देना है। सो ये एडिडॉप हो गया, ब्रेन डॉप। उसके बाद हम बात करेंगे विंडॉप ऑयल के बारे में। विंडॉप ऑयल क्या होता है? विंडॉप ऑयल क्या होता है? वेरिकोस वेन्स। ये वेरिकोस वेन्स क्या होता है? आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि आपके शरीर में जो नसें होती हैं वो आपके छाती में सिकुड़ जाए, कभी देखा है? कभी भी ऊपर के हिस्से में नसें नहीं सिकुड़ती हैं, बहुत कम होता है। लेकिन आपके पैरों के पीछे, घुटने के पीछे नसें सिकुड़ती हैं, ये होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नसों में खून बहता है वो नीचे नीचे आते आते स्लो हो जाता है, और ऊपर से आपके नसों में कोलेस्ट्रॉल भी जमा हो रहा है। तो क्या होता है कि वहां पे चीजें इकट्ठी सी हो जाती हैं और आपकी नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसको हम वेरिकोस वेन्स बोलते हैं। और वेरिकोस वेन्स अगर हुआ तो ठीक कैसे होगा? बिल्कुल सिंपल तरीका है ठीक करने का। क्या करना है? सबसे पहले तो ये विंडॉप ऑयल अपना यूज करिए। विंडॉप ऑयल जो होता है उसको नसों पे लगाइए। उससे क्या होगा? सूजन, दर्द, जो थोड़ी सी ईचिंग है वो कम होगी, लचीलापन बढ़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है उन नसों में खून को बढ़ाना, ब्लड बढ़ाना। तो उसके लिए प्रोडक्ट आपको मैंने पहले ही बता दिया है, थंडर या कार्डियो, दोनों में से एक। बीपी हाई है तो थंडर तो नहीं, बट कार्डियो चलेगा। नोनी अभी कुछ देर पहले बताया था, यूज कर लीजिएगा। और रात में कौन सा टैबलेट? कौन सा? कौन सा? शिलाजीत इज क्वाइट ओके, बट अर्जुन छाल इज द बेस्ट। अर्जुन छाल बेस्ट। तो ये आपके नसों के लिए प्रोडक्ट हमारा
अब जो है ये महिलाओं का हाइजीन है, इस पे ज्यादा लेक्चर की जरूरत नहीं है, महिलाएं इतनी समझदार हैं, खुद देख लेंगे। उसके बाद जो पर्सनल हाइजीन है, अब हमारा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आ गया। देखो मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, थोड़े कम समय के लिए बात करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करूंगा। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, मतलब अभी हमने जब शुरुआत से अपनी ट्रेनिंग शुरू करी थी, तो अभी तक हमने किस टॉपिक पे बात किया था? समझदार हो गए, वेलनेस पे बात किया। हमने अभी तक बस यही बात किया है कि आपकी गाड़ी कैसे चल रही है, बस यही बात ही किया है कि गाड़ी में शुगर गड़बड़ हो गया तो क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ हुआ तो क्या करना है, गड़बड़ क्यों हो रहा है, कैंसर हुआ तो क्या करना है, एलर्जी हुआ तो क्या करना है, क्यों हो रहा है, यही बात करें। अब हम बात करने वाले हैं गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डलेगा और कितनी मात्रा में डलेगा, कितनी कमी आ रही है, यही बात करने वाले हैं। तो आपके शरीर को कुछ जरूरी चीजें चाहिए होती हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फूड सप्लीमेंट। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी न्यूट्रिएंट भी चलेगा। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? नीचे मार के क्या है अभी? पोषक तत्व मार के है, तो वही है। मतलब दाल खाया है, यस। पनीर भी खाया है, हाँ सर। हाँ। तो दाल और पनीर में क्या होता है? प्रोटीन। उसके बाद चावल चावल खाया है, यस सर। वो भी दबा के सर नहीं खाया? नहीं, दवा खाएं। दबा के नहीं खाया? कोई बात नहीं भाई, चावल जो है ये दे दो। उधर से दवा दिए क्या? उधर भी दवा दिए। देवता आ रहे हैं, माइक देख लेते हैं उठा के, अभी बॉन्ड कर देता हूँ मैं, तो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। ओके, सो क्या बोल रहा था यार, भूल गया। चावल दवा। हाँ। चावल दवा के। इनको बस चावल दबा के ही याद है, चावल में होता क्या वो याद नहीं है। ओके, सो आपने चावल भी खाया है, रोटी भी खाया है, पापड़ भी खाया है, खीर भी खाया है, सब खाया है, तो उसमें क्या है, काफी था और कुछ ज्यादा था नहीं। तो आपके शरीर को ये चीजें चाहिए होती हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही खाना बना हुआ है, हमारे बाप दादा लोग पागल थे, कुछ भी खा रहे थे, नहीं, दे आर अकॉर्डिंग टू बॉडी। आपके शरीर को क्या चाहिए था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हो क्या रहा है कि आज ये जो पोषक तत्व है, जितनी चाहिए उतनी नहीं जाती है। आपके शरीर को प्रोटीन कितना चाहिए? लगभग 50-60 ग्राम चाहिए बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, उतना नहीं गया, क्योंकि मैं आज खुद ही नहीं खा पाया, मेरे को दाल पसंद ही नहीं आया, तो आधा ही कटोरा खाया। अब तो आज का प्रोटीन कहाँ गया? पनीर में ज्यादा खाता नहीं हूँ, तो प्रोटीन गया, लेकिन पूरा करना पड़ेगा। अब शरीर को इससे कोई लेना देना नहीं, मैं खाया या नहीं खाया, उसको तो चाहिएगा भाई, कहीं से लाके भाई। इसी तरह से अपना काप्स है, तो होता क्या है कि आपके शरीर में जब पोषक तत्व कम पड़ेंगे, तो होता क्या है, शरीर के अंदर जो चीजें काम कर रही है ना, वो खराब हो जाएंगी, वो मशीन काम नहीं करेगा। तो उस कमी को हमें पूरा करना पड़ता है, और उस कमी को पूरा करने का जरूरत जो होता है, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट। अब न्यूट्रिशन पूरा करता है, इसलिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हो गया। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में बहुत सारी बातें हैं, बट आई कीप माई सेल्फ वेरी शॉर्ट। तो लेट्स, आप देखिए कि सबसे पहले बात करेंगे वेट मैनेजमेंट पे। बस थोड़ा सा आईना देख लीजिए, अपना अपना हम लोग पिक्चर देख लें कि एक्चुअली हमारी भारत में दिक्कतें क्या हैं। सबसे पहली दिक्कत क्या है? ओबेसिटी। अच्छा, मेरे से एक क्वेश्चन लोग हमेशा पूछते हैं, पता है क्या पूछते हैं कि सर पेट निकल गया, उसको मोटापा बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो मैं आज उसको क्लैरिफाई कर देता हूं। देखो, डिस्क्लेमर भी दे देता हूं, कोशिश करो कि पेट ना ही निकले, लेकिन कोई बात नहीं, अगर गलती से निकल भी गया या जैसे भी, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 24.5 के बराबर है, तो ज्यादा अभी चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अंदर ही रखना है। बाकी जो मोटापा किसको बोलते हैं, अगर किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स BMI 24.5 से ऊपर है, तभी उसको मोटा बोला जाएगा, नहीं तो नहीं बोला जाएगा। हाँ, थोड़ा सा उसके शरीर में फैट जरूर ज्यादा हो गया है किसी हिस्से का, मतलब पेट का हो सकता है, आपके फेस का हो सकता है, बॉडी के किसी हिस्से का हो सकता है, दैट इज फैट। तो अब भारत में ओबेसिटी की प्रॉब्लम क्या है, आप जरा देखिए। भारत में मोटापा की वजह से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अब आपको लगेगा सर मोटापा से कैसे नुकसान?
अब व्यक्ति जब मोटा हो जाएगा तो सोएगा दिन भर, काम कैसे करेगा वो बेचारा? ऊपर से गठिया अलग से हो जाएगा, पाइल्स अलग से हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल अलग बढ़ेगा, तो दिन भर तो डॉक्टर के चक्कर ही मारता रहेगा, काम कब करेगा? ऊपर से मेडिकल कॉस्ट बढ़ेगा। उसके बाद पूरी भारत में सबसे ज्यादा मोटे लोग कहाँ के लोग हैं? हैदराबाद। क्यों? सही पकड़े एकदम, बिरयानी सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद बाकी सब वही बोल रहे हैं कि ओबेसिटी अच्छी चीज नहीं होती है। तो अपने पास देखिए ओबेसिटी के कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और हमारी महिलाएं ध्यान से देख ले भाई, महिलाएं का फोटो लगा हुआ है, तो प्लीज बहुत ध्यान से देख लें। और ये रिजल्ट है भाई, अभी लेटेस्ट है, लेटेस्ट एकदम लेके आया हूं मैं, 2 दिन पहले का रिजल्ट है। तो ये जो है होता है, मतलब वेट कंट्रोल होगा। कैसे कंट्रोल होगा? कैसे? अरे कैसे भाई? अरे खाना कंट्रोल करके नहीं, दिमाग को कंट्रोल करके। अब वहां तो रखा है ना गुलाब जामुन और खीर और चावल सब रखा है, अब उधर गए हाथ कांपना शुरू कर दिया, अब कंट्रोल हो ही नहीं रहा वो। तो एक कटोरा खाए तो और पसंद आया तो चल भाई 2 कटोरा, क्योंकि डबल कांपना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम इज दिस ओनली, प्रोडक्ट तो काम करेंगे ही करेंगे भाई। तो ये जो आपका नेचर फिट किट प्रोडक्ट है, इस नेचर फिट को कैसे लेना है, क्या खाना है, इसके बारे में आप जब नेचर फिट खरीदेंगे तो उसमें सारी जानकारी दी गई है। नेचर फिट किट में शॉर्ट में बताऊंगा 4 प्रोडक्ट हैं। एक होता है वेक्चा लाइम, चाय की तरह, 100 ml गर्म पानी में 5 ग्राम डालना है, 3 बार चाय पीना है। तो आप जो अपना चाय पीते हैं उसको बंद करेंगे और ये वेक्चा पे डालेंगे। उसके बाद इसका दूसरा प्रोडक्ट होता है नेचर बाइट टैबलेट, उसको हमेशा खाने से 1 घंटा पहले खाना है। और क्यों खाना है अभी बता। उसका तीसरा प्रोडक्ट होता है ट्रिम सेक पाउडर, और ट्रिम सेक पाउडर हमें करना क्या होता है, सुबह जब नाश्ते के लिए बैठेंगे तो नाश्ते में पहले खाएंगे थोड़ा फल, फिर हम थोड़ा सा अगर थोड़ी बहुत खाने का मन है तो कुछ ओट्स दलिया ऐसा खाते हैं, नहीं तो नहीं खाने का मन तो बंद करिए। आप 25 ग्राम ट्रिम सेक पाउडर लेके दूध में डालिए, 200 ml दूध में, और उसको शेक बना के पी लीजिए, हो गया आपका नाश्ता कंप्लीट। दिन में आपको जो खाना है खाइए, दाल चावल सब्जी रोटी मतलब खा सकते हो आप, लेकिन एक कॉम्बिनेशन मेंटेन होना चाहिए। चीनी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, छोटी छोटी काम करने हैं। और रात में देखिए अगर भूख लगे तभी खाइए, प्लीज एक छोटा सा काम करना, स्पेशली भूख लगना है तभी खाना है, नहीं तो अवॉइड, प्लीज अवॉइड करिए। ऐसा नहीं कि नहीं खाएंगे तो एकदम सुबह उठ ही नहीं पाएंगे, अरे एकदम उठोगे भी और दौड़ोगे भी भाई, क्योंकि शरीर में स्टॉक बहुत जमा है, अपने पास ऑलरेडी बहुत जमा है। तो आप बस ये छोटा सा काम करिए, वेट कौन सी खेत की मूली है वो भी कंट्रोल हो जाता है, तो आराम से हो जाएगा। सो दिस इज नेचर फिट किट, पूरी गाइडेंस के साथ इसमें है। और एक राज की बात और बता देता हूं, अपनी कंपनी ऐप भी बना रही है, तो हमने डाइट चार्ट भी उसमें डाल रखा है। ऐप डाउनलोड अभी हुआ नहीं है भाई, अभी से मतलब जाना डाउनलोड करने, अभी बीटा फेज पे है, रेडी हो रहा है, तो उसके बाद आप लोग के बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। ऐप डाउनलोड करवा देना, उस पर डाइट चार्ट है, पूरा डाउनलोड कर लो, हो जाएगा वहां से। तो ये चीजें हैं, ओके। हाँ, वेट मैनेजमेंट के कुछ और भी प्रोडक्ट है, बस देखिए मैं यहाँ पे 2 फर्क बताने वाला हूँ आपको, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है, एक ओबियो डॉक है, एक स्लिम डॉक है। ओबियो डॉक और स्लिम डॉक कब लेना चाहिए उसमें फर्क क्या, बस यही समझाना है। बाकी का जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ग्रीन कॉफी, ये ग्रीन टी, फिट डॉग पाउडर, ये हर जगह चलता है। जैसे आपका वेक्चा काम कर रहा था वैसे ही फिट डॉग काम करता है, तो दोनों में से एक ही यूज होना है। ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी में से हमेशा एक यूज होता है, सुबह शाम खाने से 1 घंटा पहले, और बहुत ही फायदेमंद होता है, करके देख लेना आप। केवल ग्रीन कॉफी खा के देखना, मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चीजें हैं उसमें। अब फर्क यह है कि ओबियो डॉक और स्लिम डॉक का चक्कर क्या है। देखिए ओबियो डॉक और स्लिम डॉक का चक्कर यह है कि ओबियो डॉक जो होता है वो पीना होता है, और ओबियो डॉक को लेने का तरीका क्या है। ओबियो डॉक को लेने के तरीके 2 हैं। अगर किसी व्यक्ति को आपने सिंगल ओबियो डॉक रस दे दिया तो वो व्यक्ति हमेशा उसको खाली पेट लेगा। सिंगल ओबियो डॉक की बात कर रहा हूं, ओनली 1 प्रोडक्ट ओबियो डॉक, हमेशा खाली पेट 3 बार। लेकिन अगर आपने उसको ओबियो डॉक रस को लीवो डॉक के साथ दिया, तब लेने का तरीका बदल जाएगा। लीवो डॉक आता है पहले, ओबियो डॉक आएगा बाद में।
बात हुई क्लियर? बात क्लियर हुई या नहीं? यस। ठीक है। अब रही बात कि ओबियो डॉग के साथ ये स्लिम डॉग भाई साहब को देने की जरूरत नहीं है, मत दीजिए। कब दें? अगर देना भी पड़ गया तो कब दें? देना भी पड़ा तो उस व्यक्ति को ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति गलती से रात का खाना नहीं खाना चाहिए, खाने मत देना उसको रात, अगर दिया है तो। स्लिम डॉग का मतलब होता है कि एक व्यक्ति अपने डाइट को कम करे, मतलब सुबह का नाश्ता उसको करना है तो पूरी पराठे भटूरे नहीं होने चाहिए, पहले थोड़ा फल पानी पियो, थोड़े चने खाओ प्रोटीन के लिए, और दूध या दूध के साथ दलिया, दूध के साथ ओट्स, ऐसा कुछ खाना होता है। बहुत हैवी चीज नहीं खा सकते। और दिन का खाना जैसा आपको है खाइए, कोई इशू की बात नहीं होती है, लेकिन रात का खाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ये ध्यान रख लीजिए। कितने लोगों को लगता है कि खाने से लोग मोटे होते हैं? हाउ मेनी पीपल थिंक अबाउट दैट? कितने लोग? मैक्सिमम लोगों का है, बस कुछ लोगों ने ईमानदारी से हाथ उठाया है। अच्छा, आप लोगों ने बैग देखा है? बैग देखा है भाई? सामान किस में लाए थे? तो फिर क्या बोल रहे नहीं देखा है? ऐसे देख लो जैसे कुछ अलग पूछ दिया मैंने। अब वो बैग की साइज है अगर 10 किलोग्राम की, तो हम कितने का सामान ठूसते हैं उसमें? 20 किलोग्राम। शरीर में बिल्कुल यही हाल है। तो अब शरीर की कैपेसिटी आपकी है 5 किलोग्राम की, हमने उसमें रोज 10 किलोग्राम डाल रहे हैं, तो उसके वजह से क्या है, कैलोरी बढ़ जाता है, उसका यूज भी नहीं हो रहा है, और उसका यूज भी नहीं हो रहा है, इसलिए वेट बढ़ जाता है। तो बस ये छोटा सा काम करिए, वेट कंट्रोल हो जाएगा। और जिस व्यक्ति को चाहता है बीमार नहीं होना, तो प्लीज अपने वेट को कंट्रोल कर लीजिए। वेट बढ़ेगा, गठिया की संभावना पूरी है 99%। अगर आपका वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की पूरी संभावना है, वो भी 99%। ब्लॉकेज होगा ही होगा। अगर आपका वेट बढ़ेगा, शुगर होने की पूरी चांसेस हैं। वेट अगर आपका बढ़ेगा, खाना पचने से तो रहा नहीं, कब्ज होने की पूरी गारंटी है। तो खाली एक वेट कंट्रोल करना, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद शॉर्ट 30। देखो शॉर्ट 30 जो प्रोडक्ट है क्या है, आप लोग बताइए। मैंने सुबह एक एग्जांपल दिया था सुबह एक, क्या दिया था? नारियल पानी और दही बड़ा और आलू दम, यही। अब आप बताओ कि यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं जो रोज फल खाते सुबह एक प्लेट? ओनली 1 लीटर। हाँ, 2-4-5 लोग। भाई झूठे हाथ मत उठाना, लेकिन पहले बता रहा हूँ, ये नहीं कि नहीं सर हम हाथ उठा देते हैं, मेरे को अच्छी बात है। तो बहुत कम लोग खा रहे हैं, वैसे सही बात है, बहुत कम लोग खाते हैं। अब क्यों जरूरी है फल? देखो हमारे शरीर को फाइबर चाहिए होता है। फाइबर क्यों चाहिए? आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं, उस बीमारियों के पीछे का कारण फ्री रेडिकल्स होता है, और फ्री रेडिकल्स होता है वो आपके शरीर को डैमेज करता है। और फ्री रेडिकल्स को अगर हमें कंट्रोल करना है तो क्या खाना पड़ेगा? फाइबर, फल। और हम फल कितने खाते हैं? गलती से केला खा लिया तो खा लिया। नारियल पानी हम पिएंगे नहीं, क्योंकि नारियल पानी 60 रुपए का है, और आपका दही बड़ा और आलू दम 20-25 रुपए में आ जाता है। अरे कोई नहीं, 60 कर लेते हैं। नारियल पानी से दुनिया भर का फायदा, और इससे भाई साहब उल्टा नुकसान, तो डबल नुकसान। तो आपको फल चाहिए। अब हमारे लिए देखिए इतना टाइम नहीं कि रोज जाएं 13 फलों का जोड़ जुटाएं और फिर ले आए, इतना तो है दिमाग खराब नहीं करना है। तो आपका शॉर्ट 30 13 फल यूज होते हैं, 13 फल सारे उड़ा गए, 9 जड़ी बूटी, 3 विटामिन ए, सी और ई, और 1 प्रीबायोटिक्स। इतना सारा चीज आपके शॉर्ट 30 में है। और मैं ये नहीं बोलता हूं कभी भी कि आप पूरे साल भर शॉर्ट 30 पियो, नहीं भाई, अरे 2 महीने पी लीजिए बहुत है, साल भर का कोटा पूरा है। आप केवल 2 महीने तो पी लो, बाकी टाइम तो थोड़ा फल सब्जी खा ही लोगे, कि वो भी नहीं होगा, वो कर लेना। तो शॉर्ट 30 किसको नहीं देते हैं? किसमें नहीं देते? शुगर वालों को। लेकिन अगर किसी का लो शुगर है तब बिल्कुल दीजिए, जान बचा देगा उसकी। और दूसरा किडनी में तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट गायब हो जाते हैं, पैसा भी देते भाई। दूसरा जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है उसको मत देना, क्योंकि ये ग्लूकोज बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल उसको जाने नहीं देगा कहीं पे, और वहां पे उसका फिर दिक्कत आएगा हार्ट में। तो प्लीज अवॉइड करें। बाकी जहां लगाना है, इम्यूनिटी में, स्किन में, कैंसर में, यूज इट। तो ये आपका शॉर्ट 30 है। और देखो
महिलाओं की जो आदत है ना, प्लीज उस आदत को मत अपनाना कि सुबह 30 ml है, 10 ml हम पी लेते हैं, 10 ml रख देंगे, शाम को पिएंगे, दोपहर में पिएंगे, तो प्लीज मत कीजिएगा ऐसा, ठीक है? ओके। और ये भी एंटीऑक्सीडेंट हम बात कर चुके हैं, बेरी डॉग जूस का यूज हम देख चुके हैं, सीबक डॉग जूस का यूज देख चुके हैं, इस पे दोबारा फिर बात नहीं करेंगे। ये भी हम बात कर चुके हैं, है या नहीं? बाद में मत बोलना सर कुछ सर छोड़ के चले गए। भाई साहब पूरा इस पे पीएचडी कराया है, करे हो ना पीएचडी पेट की समस्या पे। और उसके बाद चल जाओ भाई, हाँ न्यूट्रिशन, कोई डेली के बारे में पूछ रहा था, अब सुनिए। हमारे शरीर को प्रतिदिन न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। न्यूट्रिशन में मैंने आपको कुछ बताया था, दाल चावल रोटी सब्जी, मतलब प्रोटीन कार्ब्स फाइबर, इनको हम बोलते हैं मुख्य पोषक तत्व, मतलब डेली चाहिए। लेकिन आपके शरीर को मुख्य पोषक तत्वों के अलावा कुछ कम पोषक तत्व भी चाहिए, जैसे तत्व को अंग्रेजी में मिनरल्स बोला जाता है। कैल्शियम का नाम सुना है? यस। मैग्नीशियम का? यस। पोटेशियम का? यस। सोडियम? यस। मैग्नीज? यस। आवाज धीरे नीचे नीचे आ रही है। अच्छा कोबाल्ट? सारा ही सुन रखा है तुम लोगों ने? तो आप लोगों ने सभी चीज सुन रखा है। तो हमारे शरीर को ये सारे तत्व रोज चाहिए, लेकिन मात्राओं का थोड़ा अलग है। अब आप बताओ कि किसके पास इतना टाइम है कि मार्केट में जाए और रिसर्च करे कि इस सब्जी में कितना मैग्नीशियम है, इस सब्जी में कितना कैल्शियम है क्या भाई? टाइम इतना है तो बताओ यार, मेरे लिए भी कर देना, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है। तो हमारे लिए सिंपल तरीका है कि खाना तो खाएंगे, लेकिन जो पूरे दिन भर की जो पोषक तत्व की कमी हो रही है, चाहे वो कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो, जिंक हो, पोटेशियम हो, और सारे विटामिन भी, विटामिन ए बी सी डी ई के सारे, आपका ये डे लिफ्ट उसमें सब पड़ता है, सारे के सारे। एक डे लिफ्ट 60 टैबलेट होता है, एक डे लिफ्ट रोज खाइए, मस्त रहिए, महीने मतलब पूरे साल में 3 डब्बा, बस इतना बहुत होता है। आपके शरीर में कोई भी चीज इधर उधर नहीं हिलेगा। पहले लोग ज्यादातर प्यार अपना बीटा डॉग को दिया करते थे, अब प्लीज भाई बीटा डॉग को छोड़ दीजिए, डे लिफ्ट पे आइए। और महिलाओं का तो बीटा डॉग को छोड़ के डे लिफ्ट, और महिलाओं का क्या है? वुमेन वेलनेस। तो ऐसा नहीं कि डे लिफ्ट ले लोगे तो अपराध हो जाएगा, नहीं, कोई अपराध नहीं है, आप भी ले सकते हो, लेकिन आपके लिए वुमेन वेलनेस ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महिलाओं की बॉडी में आयरन वगैरह ज्यादा कम है, इसलिए वुमेन वेलनेस लीजिए। तो एक टैबलेट प्रतिदिन खाने के बाद किसी भी टाइम लिया जा सकता है, मार्क माय वर्ड, एनी टाइम, वेदर वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो, लंच का टाइम हो, सप्लीमेंट कभी भी ले सकते हो आप, और नाइट में। उसके बाद बच्चे, अच्छा कितने लोग अपने बच्चे से प्यार करते हैं? कहाँ करते हैं? आप पीछे देखो ना, देखो पीछे, ये लोग कंफ्यूज हैं, पता क्या कंफ्यूज हैं? हाँ पीछे मैं बताता हूँ। आजकल के बच्चे चंड इतने जो हो गए हैं, ये लोग सोच रहे हैं हम उनसे प्यार करें या ना करें, पूरा ये मतलब ब्रेन हिला के रख दिया है। ये तो बात है ना, लेकिन बात ये पूरी तरह से सच है कि सभी मम्मी पापा अपने बच्चों को प्यार करते हैं, ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है। सभी चाहते हैं कि बच्चा ठीक ठाक रहे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब क्यों नहीं हो पा रहा है? उसमें कहीं ना कहीं योगदान किसका है? माता और पिता, दोनों का ही है। लड़कियों के पीछे पिता का योगदान ज्यादा है, और लड़कों के पीछे मम्मी का योगदान ज्यादा है। भाई ये देखो, इसको कोई झुठला नहीं सकता, हमने अपने घर में देखा है, ठीक है? कोई चीज चाहिए तो मम्मी हमें देंगी, और फादर जी किसको? बेटे को। ये समय से चला, लेकिन इससे प्रॉब्लम है। अब आप देखो जरा, कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करता हूं, हमारे बच्चों की हालत क्या कर दी हमने, और इसके पीछे केवल हम रिस्पॉन्सिबल हैं। आप देखिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। भारत में लगभग 3.5 लाख बच्चे कह ली कि उनकी मौत हो जाती है विटामिन ए की कमी से, ओनली विटामिन ए। भारत में जो है 22,000 बच्चे जो है मर जाते हैं एनीमिया के कारण, या उनके बॉडी में कह लीजिए कि फाइटर, जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके शरीर में आयरन कम है, तो बच्चों को तो नहीं मिलना है, उसके कारण मर जाते हैं। उसके बाद हमारे बच्चे जो हैं, लगभग अगर मैं बात करूं तो हमारे जो 30% बच्चे हैं उनके शरीर में विटामिन B12 भी नहीं है, खून बनेगा ही नहीं। आप देखो ना, इधर 40 मिलियन बच्चे, लगभग 4 करोड़ के आसपास के बच्चे
स्टंटेड है, मतलब उनके शरीर में पोषक तत्व तो है ही नहीं। उसके बाद आप देखिए कि भारत में लगभग 3.5 करोड़ बच्चे मालनालिष्ट हैं, या तो ज्यादा खा रहे हैं या कम है। उसके बाद हर जगह वही चीज है, ये सारे पेपर वाले पागल हैं, बता दो पागल हैं तो, क्योंकि उनकी टीम तो बड़ी हाईएस्ट क्वालिटी रिसर्च ओरिएंटेड टीम है, एक ही बात सब बोल रहे हैं, तो मतलब ये प्रॉब्लम है। तो अब बात करते हैं हमारे बच्चों की ये दिक्कत क्यों। देखो बच्चों की दिक्कत के पीछे, अब पहले क्या होता था, हमें भूख लगता था, मुझे अभी भी याद है, हम लोग बचपन में रहा करते, मैं अपने बचपन की आपको बात बता दूं, भूख अगर लगता भी था तो हमें पता है क्या मिलता था खाना, दाल चावल रोटी। तो उस समय उतना मैगी भी आता भी नहीं था, गांव में कहाँ उतना मैगी चलता था उस टाइम पे, यही मिलता था। और आज क्या मिलता है, ले बेटा टेढ़े मेढ़े खा, वही तो आता है। और पता नहीं बहुत सारे नाम है, मुझे नाम एक्चुअली याद नहीं है, यही होता है। और उसमें देखो दो फायदा है, बच्चे तो खा भी रहे हैं, साथ में मम्मी लोग भी मजा ले रही है उसमें। नहीं खाती है, खाती ही नहीं खाती, 100% भाई साहब ये घर में होता है, अपने घर में भी यही हालत है ना। तो मैं तो उठा के फेंक ही देता हूँ, तो फिर वो मंगाते नहीं, क्योंकि पैसा वेस्ट हो गया ना, मैं सीधे फेंक देता हूँ बाहर नीचे। अब 12th फ्लोर से नीचे गया, कौन जाएगा लाने उसको गया वो। तो बेटर ये है कि हमें इनसे बचना है। देखो आप अगर टाइट ही नहीं रहोगे, बच्चों का फ्यूचर आपके हाथों से जा रहा है। आप खुद सोचो ना, भारत में 15 मिलियन बच्चे मोटापा के शिकार हैं, उनका आगे का जिंदगी जरा सोच लेना। अभी ये हालत है तो आगे क्या करेंगे बेचारे, आगे भारत या किसी भी देश में बर्डन ही है, क्योंकि वो बीमार हो जाएंगे। ये सारी दिक्कतें हैं। तो अपने पास ये किड्स डॉग होता है जो बच्चों के बॉडी के प्रोसेस पे काम करता है, उनके फेफड़े मजबूत करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, ब्रेन डेवलप करेगा, ब्लड फ्लो अच्छा रखेगा, ब्लड साफ करेगा। किड्स डॉग 5 साल के बच्चों का 5 ml, 10 साल के बच्चों का 10 ml, 2 बार। कितना साल से शुरू करेंगे? 1 साल। 1 साल से। आपका जो है, हमारे बच्चों के शरीर में पोषक तत्वों की कमी ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आप बच्चों को देखिए ना, नूडल्स ज्यादा पसंद है, मोमोज ज्यादा पसंद है, अब उसमें ज्यादा प्रोटीन है ही नहीं, तो प्रोटीन की कमी से बच्चों का ग्रोथ नहीं दिख रहा है। आपको मैंने शुरुआत में बताया स्टंटेड हो जाते हैं। स्टंटेड का मतलब होता है ओके। सो आजकल बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण आजकल बच्चों को ये दिक्कत हो रही है। तो प्रोटीन, अपना किड्स पाई प्रोटीन हम लोगों ने बना रखा है, और किड्स पाई प्रोटीन जो होता है, ये बच्चों के शरीर की प्रोटीन, विटामिन और एनर्जी को पूरा कर देता है। तो किड्स पाई प्रोटीन जो होता है 10 ग्राम दूध के साथ लेना, बिना दूध के नहीं। और जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती उसका क्या करना है, किड्स डॉग और हाइट डॉग। छोटे बच्चों में होता है हाइट नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूट्रिशन है नहीं बॉडी में। बड़े बच्चों को हाइट डॉग 30 ग्राम दीजिए, और छोटे बच्चों को 15 से 20 ग्राम अपना यूज करना है। तो ये हमारा हाइट डॉग पाउडर है, एंड इट्स डन। अब एक टॉपिक जो है बड़े के लिए, बच्चों का तो हो गया ना, 30 ग्राम बड़े बच्चों का। कितना साल से? कितने साल से, किसी भी साल से ले लो, जिनकी भी। जनरली क्या है कि 8 साल से हाइट बढ़ता शुरू होता है, 7-8 साल से शुरू होता है, उसके पहले तो 7-8 साल से बढ़ेगा, 13, 14, 15, 16, 18 तक बढ़ता है, तो उस टाइम तक आराम से लीजिए। ये तरीका होता है। ओके, आप देखिए जरा ध्यान से सुनिए, बड़े लोग की काम की बात है। 10 में से 7 इंडियन है जिसके अंदर क्या है, प्रोटीन की कमी। 10 में से 9 इंडियन है जिसके शरीर में प्रोटीन की कमी है, मुंबई वाले सबसे ज्यादा। भारत में जितने भी रिच लोग हैं, शहरों में रहते हैं, 75% के शरीर में प्रोटीन की कमी। उसके बाद 80% इंडियन जो है उनके शरीर में प्रोटीन की कमी, और 10 में से 9 इंडियन उनके शरीर में प्रोटीन की कमी। तो मतलब हम सभी के शरीर में प्रोटीन की कमी, और प्रोटीन की कमी मतलब आपका बॉडी डैमेज होगा, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, बुढ़ापा जल्दी आएगा, हेयर फॉल हो जाएंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा। तो प्रोटीन को हमें पूरा करना, अपने पास प्रोटीन के बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्रोटीन डॉग पाउडर। ये नॉर्मल व्यक्ति का है जो खाना खाने के साथ लेंगे, ऐसा नहीं खाना बंद करके लेंगे, खाने से जो कमी है प्रोटीन की वो ये पूरा कर देता है, प्रोटीन डॉग पाउडर। और इसके साथ जो है गोल्डन मिल्क पाउडर भी अलग से है, इसमें सोया प्रोटीन भी है, मिल्क प्रोटीन भी है, कुछ जड़ी बूटियां भी होती हैं।
तो ये दोनों अलग अलग आप यूज कर सकते हैं। गोल्डन मिल्क पाउडर दूध के साथ है, केसर वगैरह, हल्दी वगैरह सब कुछ मिक्स होता है, और ये केवल आपका प्रोटीन कंटेंट होता है। ये आपका केवल प्रोटीन कंटेंट। कितना लेना है? प्रोटीन डॉग पाउडर जो होता है 20 से 25 ग्राम दूध के साथ यूज करते हैं, और ये जो आपका गोल्डन मिल्क पाउडर है इसे 5 ग्राम तक यूज कर सकते हैं। शुगर में जो है ये इक्वारगम प्रोटीन नहीं चलेगा, ग्लूकोज की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। उसके बाद देखो इसमें तो कुछ बताना है, ये मास स्टॉक और मसल डॉक है। मास स्टॉक मतलब बॉडी को वेट बढ़ाने वाला, तो वेट बढ़ाने का प्रोडक्ट है। 30 ग्राम दूध के साथ 2 बार लेंगे, लीवोडॉक ऐड कर दीजिएगा। महिला है तो गायनीडॉक ऐड करिए, पुरुष है तो थंडर। और यदि मसल डॉग की बात करा जाए तो मसल डॉग जो है ये जिम वालों के लिए है। जो लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, ये उनका जो है मसल डॉग अपना प्रोडक्ट यूज होता है 30 ग्राम का, और ये भी दूध के साथ ही यूज होगा। अब हम बात करेंगे अपने राइस ब्रान ऑयल में। देखो राइस ब्रान ऑयल हमारे लिए क्यों जरूरी है? कितने लोग हैं जो बिना तेल के खाना खाते हैं? बिना तेल के खाना कितने लोग खाने हैं? एक आदमी केवल। कोई दिक्कत है? ऐसे ही परहेज में। अब 99.9% लोग तेल का खाना खाते हैं, तो मतलब ये है कि तेल हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, राइट? और आपको पता है कि तेल क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं तेल? स्वादिष्ट के लिए। ये जिसने बोला स्वादिष्ट पूरी तरह से गलत है। तेल पी के देखना कौन सा स्वाद आता है भाई जरा। अरे कोई स्वाद नहीं आता है, तेल में कोई स्वाद होता ही नहीं है, कोई टेस्ट ही नहीं उसमें। एक्चुअली तेल होता है फैट, चर्बी, लेकिन वो चर्बी कौन सा लेना चाहिए हमें पता ही नहीं है। आपके शरीर में ट्रांस फैट नहीं जाना चाहिए। आपका जो डालडा होता है उसमें ट्रांस फैट मिलता है, जो तेल जल जाता है वो ट्रांस फैट हो जाता है, गया तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। आपके शरीर में सैचुरेटेड नाम का फैट नहीं जाना चाहिए, पनीर वाला, क्रीम वाला, बटर वाला, ये सब थोड़े कम रहने चाहिए। ज्यादा होगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लॉकेज बनेगा। और हमारे शरीर को जो चर्बी चाहिए उस चर्बी का नाम है मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और मूफा जो होता है ये कई सारी चीजों में मिलता है, लेकिन हमारे भारत के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट यही है, क्योंकि सबसे सस्ता हमारे भारत के अकॉर्डिंग है। और इससे आपके शरीर को सबसे अच्छे किस्म का फैट और चर्बी जाता है, जिससे फायदा ये होता है कि आपके शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनता है, हार्ट की बीमारी रिवर्स होगी या होगी नहीं, पहला का। दूसरा, आपने कई जगह समोसे खाए होंगे, कहीं का समोसा 10 रुपए का है, कहीं का 15, कहीं का 20 है या नहीं? क्या फर्क पड़ता होगा? केवल तेल का फर्क पड़ता है, तेल का फर्क। तो कहीं का समोसा खा के गले में जलन होती, कहीं का नहीं होता है, क्योंकि कहीं का तेल खराब है, कहीं का नहीं है। आपका भारत में जितना भी खाना बनता है वो ज्यादातर क्या खौलते तेल में, गर्म तेल में बनता है। आप कभी सोचते हो सरसों के तेल में जब हम बनाते हैं तो 60 डिग्री बाद क्या होता होगा? क्योंकि सरसों की औकात 60, 70, 80 डिग्री या 100 डिग्री उसके ऊपर गया होगा। अब हम खाना 2 मिनट में बनाते हैं, आधे घंटे में, तब तक तो तेल का कांड हो गया होगा। आधे घंटे में तो कहाँ क्या हो गया, सब बॉर्डर लाइन क्रॉस हो गया उसका पूरा का पूरा। कढ़ाई भी जल जाएगा। हाँ, कढ़ाई में चिपक भी जाता है, गया, क्योंकि वो ट्रांस फैट बना रहा है, वो अब उसका टेम्परेचर बहुत ऊपर चला गया है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया वो। लेकिन राइस ब्रान ऑयल का टेम्परेचर, जिसको स्मोक पॉइंट बोलते हैं, कितना होता है? 500 डिग्री, 500 डिग्री होता है। और 500 डिग्री टेम्परेचर पे समोसे भटूरे जो बनाना है बनाओ। सब्जी तो 500 डिग्री पे कोई नहीं बनाता होगा, बनाता है क्या 500 डिग्री पे? कोई नहीं बनाते। तो आपका जो राइस ब्रान है इससे कोई ट्रांस फैट नहीं बनेगा, बिल्कुल सेफ होता है। और सबसे अच्छी बात, इसमें विटामिन ए, डी और ई, इसमें विटामिन ए, डी और ई तीनों मिलाए जाते हैं। इसके अलावा राइस ब्रान ऑयल में ओराइजोनॉल यूज किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट। अभी आपको पीछे मैंने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताया था। क्या करता है एंटीऑक्सीडेंट? फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है। और फ्री रेडिकल को कंट्रोल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, तो आपके राइस ब्रान ऑयल में मिल गया। तो आप खुद बताइए, एक छोटा सा अगर हम चेंज करें तो कितनी सारी समस्या कंट्रोल हो रही है, कितनी सारी दिक्कतें सॉल्व होती जा रही हैं। तो ये दिस इज द माइनर चेंज जो आज हमें करनी पड़ेगी। आप नहीं करोगे, प्रॉब्लम देखो आएगी। वो शुरुआत में ही मैंने बताया था,
कि आ रही है। आपका इंतजार प्रॉब्लम ऐसे मुंह खोल के कर रही है कि भाई आजा, हार्ट की बीमारी दे देता हूं तेरे को, शुगर लेते जा, मेरे पास ओवर स्टॉक होता जा रहा है, लेते जा। दैट इज हो रहा है। अब जो है ये न्यूट्रिशन में बता चुका हूं, छोटा सिंपल बता देता हूं। आपके शरीर में खून को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? आयरन। महिलाओं में ज्यादा कमी है इसलिए उनको चाहिए, नहीं तो एनीमिया हो जाएगा। आयरन आपके शरीर में जो है सबसे, अगर मैं बात करूं, अकेले यूज नहीं हो सकता। आयरन को यूज करने के लिए शरीर में B12 की आवश्यकता होती है, और B12 जो होता है बगल में है। कितने लोग शाकाहारी लोग यहाँ बैठे हैं? जितने भी शाकाहारी लोग बैठे हैं, आपके शरीर में B12 नहीं आता खाने से, है ही नहीं कोई खाना, तो आपको वैसे भी 2-3 महीने पे लेना पड़ेगा। मैं भी लेता हूं क्योंकि है ही नहीं कोई ऑप्शन, तो B12 वैसे हमारे को चाहिए। उसके बाद जिंक के बारे में बता चुका हूं, और जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, मांसपेशियां कमजोर होती हैं, उनको कैल्शियम के टैबलेट चाहिए होते हैं। तो कैल्शियम के टैबलेट आप लीजिए, उसके साथ विटामिन D2 या K2 की भी आवश्यकता होती है। तो ये आपके न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके बाद बाकी के मैं बता चुका हूं, काउसीलॉक, मोलिलॉक, स्पाइराडॉक, ओमेगाडॉक, ये ऑलरेडी हो चुका है। एनर्जी ड्रिंक है, तो कोई चीनी वाला ड्रिंक नहीं है। एक बात समझ लीजिए, इसमें मुझे बस एक लाइन बताना आपको। जब हम लोग ज्यादा थक जाते हैं तो होता क्या है? जब हम ज्यादा थक जाते हैं तो हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। हमारे मांसपेशियों के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो यूज होना शुरू हो जाता है, तो आपके सेल डैमेज होते हैं, और अगर उसको रिकवर नहीं हुआ तो धीरे धीरे वो और डैमेज होगा। एनर्जी ड्रिंक जो होता है, इसके अंदर एमिनो एसिड नाम के तत्व यूज होते हैं। जब थकने के बाद उसको यूज करेंगे तो आपके सेल रिपेयर होंगे। हमारे शरीर में एनर्जी इंस्टेंट चाहिए, उसके लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, एनर्जी ड्रिंक में है। आपके शरीर में एनर्जी को फ्लो करने के लिए सोडियम पोटेशियम चाहिए, वो भी आपके एनर्जी ड्रिंक में है। तो ये शुगर वालों को नहीं दे सकते क्योंकि ग्लूकोज कंटेंट है, बाकी हम यूज कर सकते हैं। और कितना यूज कर सकते हैं? 25 ग्राम 300 ml पानी में बनता है, ये ध्यान रखना। तो कितने लोगों को देना है? 300 ml पानी 3 लोगों में बांटना है, या 300 ml पानी 1 लोगों में बांटना है, वो आपको तय करना है। 300 ml पानी का फॉर्मूला 25 ग्राम होता है। तो दिस इज एनर्जी ड्रिंक। ये सारी चीजें ऑलरेडी जानते हैं आप लोग, हम देख चुके हैं। एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर पे मुझे, कितने लोग एग्रीकल्चर के बारे में जानना है? मतलब सारे लोग डायमंड एग्रीकल्चर से ही बनोगे? पहले बता देते भाई, पहले ही बता देता। ओके, कोई बात नहीं, मेरा तो काम है बताना। अच्छा, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझना है कि अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं क्या, करते क्या है। देखो हमारे जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, व्हाट दे डू, आपके खेतों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? यूरिया नहीं चाहिए, क्या चाहिए? यूरिया ही चाहिए। कितनी मात्रा में चाहिए? 4 यूनिट, और हम कितना डालते हैं? डबल, 8 यूनिट। आपके खेतों को यूरिया के बाद पोटास कितना चाहिए होता है? कितना? 2 यूनिट चाहिए होता है। यूरिया के बाद जो पोटास होता है वो हमें 2 चाहिए, हम आपकी से फास्फोरस। तो हम क्या करते हैं? 2 की जगह 3 डालते हैं, और जो हमारा पोटास होता है उसको 1 चाहिए तो 1.5 डालते हैं। मतलब सारी ही मात्रा को हम क्या कर चुके हैं? बढ़ा चुके हैं। अब उससे क्या है कि हमारे मिट्टी को पहुंच गया है नुकसान। अब उससे नुकसान क्या पहुंचा है? उसका नुकसान हमारे शरीर पे भी है, उसको भी समझिए। आप देखिए कि महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर है, जैसे थैलीसीमिया, एनीमिया, ये सब क्या है? हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है। और हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर कहां से आया? नाइट्रेट से आया। कहां से आया नाइट्रेट? इसी यूरिया से तो आया है, ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ रिएक्ट करके यही बना है। उसके बाद आप देखिए कि आजकल क्या है ना, लोगों को बड़ा दिक्कत है, किडनी खराब हो रही है, लिवर खराब हो रहा है, कैंसर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके मिट्टी में मरकरी मौजूद है, कैडमियम मौजूद है। कहां से आया? भारी मेटल है, प्रदूषण से आ गया। इसके अलावा ऐसे दुनिया भर की चीजें हैं और ये हो रही हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दीज आर फ्रॉम IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने खुद ही बोला है, स्टडी फ्लैक्स फर्टिलाइजर ओवर यूज इन बंगाल। तो ऐसे पूरी इंडिया में है। तो अपने प्रोडक्ट से क्या फायदा होता है उसको समझते हैं। देखिए अपने प्रोडक्ट से फायदा ये होता है कि अपने प्रोडक्ट मिट्टी को
मिट्टी को क्या करते हैं, बेहतर बनाते हैं, मिट्टी की दिक्कतों को सॉल्व करते हैं। जैसे भूवीटा होते हैं। अब भूवीटा हमारे पास एक प्रोडक्ट है, 4 किलोग्राम का भूवीटा आता है। तो भूवीटा आपके मिट्टी के जो मेजर पोषक तत्व हैं जैसे एनपीके, आपका कॉपर, जिंक, इनको पूरा करता है थोड़ा। इसके अलावा हमारी मिट्टी को पीएच मेंटेन करना पड़ता है, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाना है, आपकी मिट्टी के लेयर्स होते हैं उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो भूवीटा एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आपको किसी भी फसल से पहले डालना ही पड़ेगा, चाहे कोई डालिए मत डालिए। भूवीटा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ जमीन में यूज होगा। जब जुताई करेंगे उस दौरान डाल दीजिए, जुताई कर दीजिए, उसके बाद यूरिया डालना है तो डालिए, या उसके साथ डाल सकते हैं। ये आपका भूवीटा हर तरह के, हमने कोई भी प्रोडक्ट पौधों को ध्यान में रख के नहीं बनाया है, मिट्टी के लिए बनाया है। तो ऐसा नहीं कि आलू में डाले कि नहीं डाले, मिर्च में डाले कि नहीं डाले, प्याज में डाले कि नहीं डाले, लहसुन में डाले कि नहीं डाले, गेहूं में डाले, अरे सब में डाल सकते हो क्योंकि मिट्टी के लिए। उसके बाद आपका इको हरियाली प्रोडक्ट है, और इको हरियाली जो प्रोडक्ट होता है ये किसमें काम आता है? दोबारा डालना ही नहीं, सिचुएशन नहीं है। एक्चुअली क्या है, दोबारा डाल सकते हैं, लेकिन डिपेंड है कि आपकी मिट्टी को जरूरी है या नहीं है। भूवीटा में पोषक तत्व होते हैं, अगर मिट्टी को जरूरत होती तो हम दोबारा भी डाल सकते हैं, लेकिन एक बार मिनिमम है, एक बार मिनिमम डालना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं। ओके, इको हरियाली। देखो, इको हरियाली का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? किसी भी पौधे को अगर हमें ग्रो करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? जड़। आपके जो जड़ें होती हैं वो मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि सब हिसाब किताब जड़ों से है। तने मजबूत होने चाहिए, और जड़ों को और तनों को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? नमी, पोषक तत्व। आपका जो इको हरियाली प्रोडक्ट होता है ये हमारे मिट्टी की नमी को काफी समय तक मेंटेन करता है। मतलब आपको बार बार पानी चलाने की जरूरत ना पड़े, पानी चलाना पड़ेगा लेकिन एटलीस्ट वो नमी काफी दिनों तक रहे, तब जाके आपको फायदा होगा। और उससे फायदा है कि बीजों का अंकुरण होगा, पौधों का विकास होगा, तने मजबूत होंगे, जड़ें विकसित होंगी। इको हरियाली 500 ग्राम प्रति एकड़ जमीन में यूज होता है। और इको हरियाली जो होता है ये सिंचाई के दौरान या सिंचाई से पहले दोनों ही तरीके से यूज होता है, दोनों तरीके से। इको हरियाली जो होता है इसका फॉर्मूला 500 ग्राम प्रति एकड़ है, और 1 लीटर पानी में कितना मिलाना चाहिए? 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम, छोटे खेत है तो 1 लीटर के हिसाब से कितना? 2.5 ग्राम। पीजीपीआर क्या प्रोडक्ट है? पीजीपीआर समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट अगर 2 प्रोडक्ट आप मेरे से पूछोगे तो दैट इज भूवीटा और पीजीपीआर। और पीजीपीआर है क्या? देखिए, सिंपल से समझिए, हम लोगों को जब भूख लगता है तो हम खाना किससे खाते हैं? हाथों से भाई। लेकिन पौधों के पास सुविधा ही नहीं है। आप जो अपनी मिट्टी में यूरिया पोटास डालते हुए जाता कहाँ है? कहाँ जाता है? मिट्टी में। तो मिट्टी में गया तो कुछ काम तो करेगा ना, जड़ों में स्टोर होना होता है उसको। लेकिन जड़ों में अपने मन से स्टोर नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ काम करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जिसका नाम है राइजोबैक्टर, एजिटोबैक्टर। और ये होते कहाँ है? इनका घर होता है, और ये घर कहाँ होता है? राइजोस्फीयर, जड़ों के पास जो जगह होता है उसमें होता है। लेकिन अब हमारे राइजोस्फीयर ही नहीं रह गए, आपने फर्टिलाइजर डाल डाल के कीड़ों को ही मार दिया। तो हमने यूरिया तो डाला बट पानी के साथ बह के निकल लिया, हवा के साथ रिएक्ट कर लिया। हमने तो लाख रुपए का यूरिया डाला, पौधा तो बढ़ा ही नहीं, कहां से बढ़े? वो सारा पोषक तत्व तो जड़ में स्टोर हुआ ही नहीं। तो आपको सबसे पहले तो जड़ों के आसपास घर बनाना पड़ेगा, और आप खुद नहीं बनाओगे, वो पीजीपीआर बनाएगा। पीजीपीआर जो होता है राइजोस्फीयर को डेवलप करता है, और राइजोस्फीयर जब डेवलप होगा तब आपको फायदा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीजीपीआर यूज करते हैं। देखिए, पीजीपीआर हमेशा जड़ों में ही यूज होगा, मिट्टी में या जड़ों में। पौधों के ऊपर स्प्रे करके कोई फायदा नहीं है। और पीजीपीआर को हमेशा यूरिया को डालने से पहले डालना मस्ट है, इट्स नेसेसरी, 100% डालना है। पीजीपीआर की मात्रा कितनी? 250 ml में 200 लीटर पानी में, माफ कीजिएगा, 200 लीटर पानी में 250 ml पीजीपीआर डालिए और उसको क्यारी बना के पानी डाल दीजिए, या 1.25 ml प्रति लीटर वाटर के साथ स्प्रे भी कर सकते हैं।
तो आपको जो तरीका सूट हो करिए। कुछ लोग करते हैं पीजीपीआर इको हरियाली को मिक्स करके। भाई आज तक कभी ट्रेनिंग मैंने बताई नहीं है, कंपनी ने ये बनाया ही नहीं है इसको इस तरह से, तो आप क्यों मिक्स कर रहे हो? उसमें नुकसान अलग हो जाएगा आपको। तो आपको जो जैसे बताया गया वैसे यूज करिए। और पीजीपीआर के बाद एग्रो 90। देखो एग्रो 90 की अगर मैं बात करूं तो एग्रो 90 जो होता है, व्हाट इज इट? एग्रो 90 जो आपका प्रोडक्ट होता है ये मिक्सिंग का प्रोडक्ट है। मिक्सिंग का प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर उसमें आपने इको हरियाली मिला दिया, भूवीटा मिला दिया, पीजीपीआर मिला दिया, तो क्या होता है एग्रो 90 में मिलाने के बाद जब आप पौधों के ऊपर छिड़काव करते मिट्टी को देते हैं तो वो ज्यादा एरिया कवर कर लेता है, फैल जाता है। और जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा उतना ही आपकी जड़ों को फायदा, उतना ही आपकी मिट्टी को फायदा। तो एग्रो 90 इस काम के लिए यूज होता है। अगर आपको स्प्रे करना पौधों के लिए पत्तियों पे 0.5 ml प्रति लीटर वाटर, और यदि आपको मिट्टी में एप्लीकेशन करना है, मिट्टी में मिलाना है 1.25 ml प्रति लीटर वाटर। तो दीज आर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब आपको मैं सीधे ले चलता हूं कहां पे, ये मेकअप मंत्र आपको देख लेना। एनिमल पे डालो, एनिमल वेटेन पे डालो, अच्छा ये पीछे पीछे, हाँ इसमें एक लाइन आप देखो, मिलावट का हद देखो, ये मिलावट, ये है मिलावट। 10 रुपए में देखो, इससे ज्यादा कोई एक्सपेक्ट मत करना। 10 रुपए में यही मसाले मिलेंगे, लकड़ी का बुरादा, तो ये तो प्लांट तो यही मिलेगा भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि क्वालिटी अगर हमें बढ़ानी है तो क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। अभी अपनी पहले हम लोग भी यही सब मिलावटी चीजें खाते थे, लेकिन अब थोड़ी किस्मत अच्छी है कि हमारी कंपनी के पास ही है, हमने खुद ही ये बागडोर अपने हाथों में ले ली, तो कोई मिलावटी सामान यूज नहीं होना है। अब अपने पास जो है अपने बिल्कुल सेफ सारे मसाले हैं, एटलीस्ट मेन सारे नहीं। हल्दी इज इम्पोर्टेंट, अवेलेबल है 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 सारे हैं, और वही धनिया, ये सारी चीजें भी अवेलेबल हैं। तो इसको मुझे कुछ नहीं बताना है, आप देख लेना। इसको बता देता हूँ, बता दें? सही में? कितने लोग के घर में जानवर हैं? 1 मिनट हाथ ऊपर करके रखना भाई साहब। लगभग 100 लोग से ऊपर है, ठीक है? हाथ नीचे। लगभग 100 लोग से ऊपर हैं। और सर ये लोग अगर 100 के 100 लोग यहाँ से जाने के बाद इसमें से एक भी प्रोडक्ट अगर नहीं लिया तो भाई साहब ट्रेनिंग बंद है, बता रहा हूँ। तभी बताऊंगा, लोग हैं तब बताऊंगा। क्योंकि भाई देखो हमारे पास जानवर है नहीं तो हम क्यों लें? अब किसको पिलाएंगे? आदमी को। तो भाई देखो टेस्ट आपको ही करना पड़ेगा ना, फीडबैक कौन देगा? अरे फीडबैक कौन देगा भाई? हम लोग। जिनके पास जानवर वही देगा ना। तो भाई साहब पहले यूज करिए, पहले इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। सो नाउ वेटनरी के प्रोडक्ट्स का देखो, वेटनरी के अपने पास 2 प्रोडक्ट कमाल के प्रोडक्ट हैं, और ये पीछे बड़ी हलचल हो रही, प्लीज टेक योर सीट। कैल्शियम सस्पेंशन, देखो कैल्शियम सस्पेंशन जो होता है, अच्छा मैंने केवल जानवर पूछा था, कितने लोग मुर्गी पालन करते हैं? ओके, मछली पालन, बकरी पालन, लगभग 500 लोग हो गए भाई अब तो। क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट सारे जगह के लिए हमने बनाए रखे हैं, सबके लिए। अभी आपको समझाता हूँ। गाय का भी है, मुर्गी का भी है, मुर्गा का भी है। देखो हंस दिए लोग, क्या मुर्गा का भी है यार, ठीक है। कैल्शियम सस्पेंशन पे आते हैं। कैल्शियम हमारे जानवरों को क्यों जरूरी है? अच्छा, आप किसी व्यक्ति से पूछोगे कि भाई साहब दूध क्यों पीते हो? कैल्शियम के लिए। कहां से आया कैल्शियम? मंगल से। उसके पास तो है ही नहीं जानवर के पास, तो उसके दूध में कैल्शियम को अगर हमें बढ़ाना है तो क्या करना है? कैल्शियम देना पड़ेगा, चाहे चारा का माध्यम से, चाहे कैल्शियम सब्सटेंस के माध्यम से। अगर हम अपने जानवरों को कैल्शियम देंगे तो बकरी के दूध में भी कैल्शियम आएगा, और अरे बकरी के मांस में भी आएगा भाई साहब। देखो मैं वेजिटेरियन हूं, लेकिन आप लोग अपना देख लो, क्योंकि वहां भी आएगा। ऊपर से जानवर जब कैल्शियम खाएगा, मुर्गी मुर्गा जो भी खाए उसको भी कैल्शियम मिलेगा, तो उसके बॉडी से मिलेगा। तो कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? मांसपेशियों के लिए, हड्डियों के लिए, उनके ये पूरे कोऑर्डिनेशन के लिए।
आपने देखा होगा जानवर सूख जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, चार पैरों पे खड़ा होना होता है, चिल्लाते रहते हैं, हम चारा डालते भी नहीं उसको। चिल्लाओ तुम, दिन में 2 ही बार देंगे, और लेकिन दूध पूरा लेंगे। तो कहां से? तो सारी चीजें जब करेंगे तब तो कैल्शियम आए। तो कैल्शियम सस्पेंशन आप सभी जानवरों को देंगे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कई सारी बीमारियों से बचाता है। कैल्शियम की मात्रा समझिए ध्यान से, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। बड़े जानवर को कितना देना है? 100 ml 2 बार, चारे में मिलाइए दे दीजिए। 100 ml 2 बार बड़े जानवर यूज करेंगे। अब आते हैं बकरी और किस पे? भेड़। बकरी, भेड़ और मुर्गी। अरे पहले बकरी भेड़ कर लो यार। 40 ml, मैक्सिमम 50, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। 40 ml रखिए, 30 से 40 के बीच में 2 बार। उनको जो भी खाना खिलाते हैं 40 ml डाल के दे दीजिए 2 बार। अब आते हैं मुर्गी पे। मुर्गी में भी 2 कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी भाई? अरे देसी और विदेशी छोड़ो यार। एक क्या बोला आपने? बॉयलर और ब्रीडर दोनों। तो बॉयलर और ब्रीडर की कैटेगरी आती है, और बॉयलर और ब्रीडर की कैटेगरी में कितना देना है? तो इनका जो मात्रा फिक्स है, मिनिमम 10 ml, मैक्सिमम 20 ml। नहीं 100 मुर्गियों का, 100 मुर्गियों का 100 मुर्गी का जो खाना होता है ना, मतलब 100 बॉयलर और 100 जो ब्रीडर्स होते हैं उसको जो आप खाना देने वाले हो, ऐसा नहीं ना एक मुर्गी को दे रहे हो। आप पहले तो सबका बनाओगे ना, फिर जाके उनके खाने में रखोगे, ऐसा ही करोगे ना भाई। आपको कौन है मुर्गी पालन वाला? मुर्गी पालन किधर है भाई? कैसे करते हो? वही उसी तरह से मिक्स करके बना के। हाँ, तो मतलब एक मुर्गी आपके पास 100 है, उसमें डाल दिया सबका खाना एक ही साथ ना। तो भाई साहब ये है, मैं मुर्गी पालन नहीं करता, मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कैसे करते हैं। तो मतलब ये है कि जो मुर्गी आपकी 90 है, 100 है, 50 है, तो अगर मैंने बोला है कि 100 मुर्गी का खाना आप तैयार कर रहे हो, तो 100 मुर्गी के खाने में आप 20 ml मैक्सिमम और 10 ml मिनिमम 2 बार डालिए। मुर्गी 50 है तो कम कर दीजिए भाई, 2 बार दीजिए इसको। उसके बाद आते हैं मछली। मछली को कितना देंगे? पता नहीं है कितना है तालाब में मछली कैसे गिने का नहीं। मछली का भी हिसाब किताब ऐसा होता है कि मछली का जो भी चारा आप बनाओ उसमें 10 ml तक डाल सकते हो, 15 ml, मैक्सिमम 15 ml डाल सकते हो। ये एक मछली का हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक मछली को चारा नहीं देता है। उसके तालाब में जितनी मछलियां रफली एक चारा बनाता है और उसमें अपना 15 ml डाला, तो ये आपका कैल्शियम सस्पेंशन। अब बात करते हैं फैट बूस्टर की। अब फैट बूस्टर की स्टोरी सुनो पहले। लोग भैंस का दूध ज्यादा क्यों पीते हैं गाय की तुलना में? चर्बी, चाय बढ़िया बनता है, क्रीम ज्यादा आता है, इसीलिए भैंस की दूध का पनीर बढ़िया होगा, गाय का कम, क्योंकि मलाई ज्यादा है। ये मलाई आएगा कहां से भाई? मलाई कहां से आएगा? फैट बूस्टर से, चर्बी से। और चर्बी आपके पशुओं में क्यों जरूरी है? आप खुद बताइए, जब आपको भूख लगता है क्या आप माइक लेके चिल्लाते हो घर में या थाली बजाते हो? सीधे गए किचन में, बोला भाई साहब दे दो खाना, जो है या तो निकाल के खाएंगे या तो मांग के ले लेंगे। अब गाय भैंसों का हालत ये है, तो बकरियों का वो अपना चिल्लाते रह रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ऊपर से जो उनके शरीर में चर्बी है वो यूज हो के वो सूखते जा रहे हैं। तो अगर शरीर में चर्बी रहेगी तो गायों को जब भूख लगे, भैंसों को जब भूख लगे, या जो बकरियां हैं, तो वो क्या करेंगी? अपनी एनर्जी को वहीं से ले लेंगी, सूखेंगी नहीं। और दूसरी बात ये होती है कि आपके जो गाय भैंस जो भी जानवर होते हैं, जब वो गर्भावस्था आता है उनको चर्बी की सबसे आवश्यकता है, कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है। तो वहां पे फैट बूस्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। और आप देखो ना रेस्टोरेंट में जाना, देखो मैं तो पहले बोलना वेजिटेरियन हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन रेस्टोरेंट में जाके नोटिस सब करता हूँ। क्या मांगते हैं लोग? भाई साहब बढ़िया लेग पीस देना। व्हाट इज बढ़िया लेग पीस? व्हाट द हेल इज बढ़िया लेग पीस? हड्डी तो नहीं मांग रहे होंगे ना, बड़ा और चर्बी वाला। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अगर किसी का मुर्गी पालन का बिजनेस है, उसकी मुर्गी में फैट ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली मुर्गी का वेट बढ़ेगा, तो मनी भी बढ़ेगा, उसका दाम भी अच्छा मिलेगा। सो मतलब ओवरऑल हमें फैट बूस्टर की जरूरत है। फैट बूस्टर हमें कितना चाहिए?
फैट बूस्टर हमें कितना चाहिए? बचपन में गणित पढ़ा है? गणित पढ़ा है बचपन में? कितने लोगों ने पढ़ा है? सारे लोग पढ़े हैं सर। सारे तो नहीं पढ़े भाई, कुछ लोग उठा नहीं रहे हैं। तो चलो बताओ 1000 ग्राम का माफ कीजिएगा, 1000 ग्राम का 2% कितना होता है? 200 200 20 ग्राम 20 या 200? 20 ग्राम। मैंने क्यों पूछा? अब क्या है कि जो फैट बूस्टर का फॉर्मूला समझने के लिए आपको पूछा मैंने। फैट बूस्टर बड़े जानवर का तो सिंपल है, 100 ग्राम डाल के दे दिया 2 बार। छोटे जानवर का कितना हिसाब लगाए? तो छोटे जानवर का जो हिसाब होता है वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना दाना, कितना चारा डाल रहे हो। अगर आपने छोटे जानवर को 1 किलो चारा यूज किया है तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम का 2% कितना? 20। तो कितना ग्राम फैट बूस्टर डालेंगे? 20 ग्राम। मान लीजिए आपने अपने जानवर को आधा किलोग्राम चारा दिया, मतलब 500 ग्राम। तो 500 ग्राम का 10 ग्राम, 250 ग्राम का 5 ग्राम, 175 ग्राम का 2.5 ग्राम। सिंपल फॉर्मूला है, तो बस ऐसे डाल दीजिए। सिंपल कॉन्सेप्ट। समझ गए वेटनरी के प्रोडक्ट्स? तो भाई साहब ये जितने भी एनिमल वाले हैं ना, टेस्ट करके फीडबैक देना है। समझ गए? फीडबैक दीजिए। और ये साथ में दोनों प्रोडक्ट देंगे कि हाँ हाँ, दोनों अलग अलग काम करते हैं, आप दे सकते हो अलग अलग पैसे। और ये कैल्शियम बूस्टर, कैल्शियम सस्पेंशन में ना जड़ी बूटी भी पड़ती है, शतावरी, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, ये भी सब पड़ता है भाई, उनको भी चाहिए होता है। खाली उनका पेट अलग होता है, बाकी जो सिस्टम से ही चलता है। तो फाइटर दिस इज डन। वेट, आई नीड यू 5 मिनट्स। अब जो है आपके काम की बात है। कितने लोग चाहते हैं कि 100 करोड़ कमा लें और मैं बीमार हो जाऊं, शुगर हो जाए, कोलेस्ट्रॉल हो जाए, गठिया हो जाए? हाउ मेनी पीपल वांट दैट? कितने लोग चाहते हैं कि मैं ऑडी में बैठ के हॉस्पिटल जाऊं? है कोई यहाँ पे? कोई नहीं है ना? खाली बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। और करने के लिए जो आप लोग का बहाना पहले से चल रहा था, लीडरों का बहाना सुनो। सर देखो मेरे को समझ नहीं आता, मैं तो पूरे सागर ठंडक पीता हूँ, इम्यूनोडॉक पीता हूँ। भाई कब तक? तो हमने आपकी झंझट दूर कर दी है। 1 साल का 9 प्रोडक्ट है, मतलब 9 प्रोडक्ट है, 40 दिन 1 प्रोडक्ट पीना होगा, रिपीट नहीं करना है आपको। इसके साथ विटामिन के प्रोडक्ट भी बताऊंगा, उसको भी समझिए और ध्यान से। और ये सारे जो कॉम्बिनेशन है, स्पेशली जो हमारे सीनियर लीडर हैं, चाहे वो क्राउन डायमंड हो, एम्बेसडर हो, रॉयल डायमंड हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, डायमंड हो, इवन मैं, और सबसे बड़े कौन? बॉस एमडी सर। हाँ तो वो भी यूज करते हैं, करेंगे, क्योंकि बनाया ही सबके लिए गया है। तो ये हम लोगों के लिए है कि कंफ्यूजन रहे कि सर वो हमारा रिबजट कहाँ जाएगा। लीजिए भाई, सबका हिसाब इधर ही है। करना क्या है, कहीं से शुरू कर लीजिए। जैसे ये पहला प्रोडक्ट में है थंडर, ये पहला प्रोडक्ट है थंडर, तो महिलाएं इसकी जगह पे क्या डाल दें? कैनिडॉल डाल दीजिए। अब आपको मर्जी है इधर घूमना है या इधर घूमना है, वो आप कहीं भी घूम लो। आपको इधर से क्लोरोडॉक, मेरे को स्क्रीन दिख रही है कि वहां से दिख रही है, यहाँ से क्लोरोडॉक, फिर लिवोडॉक, यार इधर से दिख नहीं, बताओ भाई। हाँ तो ऐसे साइकिल आप लोग को दिख रही है तो ले लो फोटो, और नहीं तो सर स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देना। भाई लैपटॉप किसके पास है, टेक द स्क्रीनशॉट, ग्रुप में डाल देना। वो लीडर बैठे हैं वो अपने ग्रुप में डाल देंगे, ले लेना। अरे कर लो भाई, फोटो नीचे कर लो, ग्रुप में पड़ जाएगा। अरे ग्रुप में पड़ जाएगा भाई, डाल रहे हो ग्रुप में। अब सुन लीजिए थोड़ा, तो ये जो प्रोडक्ट है 40 दिन एक प्रोडक्ट चलेगा, रिपीट नहीं करना है, शॉर्ट 30-30 दिन चलता है, बाकी सब 40 दिन है। तो सारा शरीर का जितना भी है, स्टोन डॉग लोग पूछते हैं सर स्टोन थोड़ा ना है मुझे, अरे भाई किडनी तो कमजोर है ना, तो स्टोन डॉग खाली स्टोन थोड़ा निकाल रहा है, आपकी किडनी को मजबूत भी कर रहा है। लीवोडॉग लिवर को साफ करता है, क्लोरोडॉग ब्लड को साफ करता है, आपका जो कार्डियोडॉग है हार्ट को मजबूत करता है, आपका जो त्रिफला है पेट साफ करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपका जो एलोवेरा है स्किन के लिए अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है, आपका शॉर्ट 30 ओवरऑल एवरीथिंग, और आपका इम्यूनोडॉग है। अब कोई शुगर वाला व्यक्ति मिल गया, वो इम्यूनोडॉग तो पिएगा नहीं, तो क्या करें उसको? हाँ सीवाडॉग दे दो, टाइफोडॉग दे दो, नोनी दे दो, यार कोई दे दो। शॉर्ट 30 भी नहीं पिएगा, नोनी पकड़ा उसको। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है। अब ये रहे, ये आपकी शारीरिक क्रियाओं को बेहतर बनाएंगे।
लेकिन हमें न्यूट्रिशन भी चाहिए ना, हमें तो न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो महिलाओं के लिए सबसे पहला न्यूट्रिशन कौन सा आएगा? वुमेन वेलनेस। और पुरुषों के लिए डेली। दोनों में से एक ले लीजिए, महिला अपना ले, पुरुष अपना। कितने दिन चलेगा? 60 दिन। उसके बाद चेंज करना है, क्या चेंज करें? विटामिन B12, क्योंकि शरीर में सबके कम है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। और उसके बाद सबसे ज्यादा कमी किस चीज की रहती है? विटामिन D2। तो बस यही सारी 3 चीजें हैं जो 6 महीने निकाल देंगे और फिर 6 महीने बाद रिपीट कर दीजिए इसी को। तो ये कॉम्बिनेशन ये आपके अपने हेल्थ के लिए बनाया गया है। तो अगर आप चाहते हैं सही में कि मेरा बिजनेस भी चले, तो बिजनेस की नॉलेज मैंने पहले दे दी और अब हेल्थ के बारे में हम लोगों ने ये चीजें देख ली। समझ गए भाई? समझे? देखो, अब यहां से हमारा काम होता है खत्म, ठीक है? यहाँ पे काम, ये क्या चीज है? एक सेकंड भाई। देखो, जितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो दूसरा इंस्टा मत फॉलो करना, कंपनी का अलग होता है स्लीपियस वेलनेस, ध्यान से देख लो, और बॉस का अलग होता है आई संजीव कुमार नहीं। हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं, उसमें आपको अपडेट मिलेगा कि सर क्या करते हैं, व्हाट स्टेटस। इसमें आपको अपडेट मिलता है कि प्रोडक्ट क्या है शॉर्ट में। और जितने भी आपके इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट की अपडेट आते हैं ना, उसके फायदे, वो फायदे कौन लिखता है? कौन लिखता है फायदे? अरे भाई मेरे से अप्रूव होगा और कौन लिखेगा यार? ऐसे देख रहे हो, वो कुछ भी लिखेंगे, कोई भी लिखेगा, बट आएगा अपने पास ही, बिना अप्रूवल के नहीं जाता। तो आप वहां से भी चीजों को शॉर्ट में लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं। तो दैट इज अ कॉल्ड अप प्रमोशन। तो वो सारी चीजें आप करिए। तो वाइटर हो गया, फोटो वोटो ले लिया? अरे ये भी ग्रुप में डालो यार। 2 मिनट तो दे दो भाई। बस हो गया सर, हो गया पहले साइड दे दो तो 2 मिनट नहीं चाहिए। देखिए क्या फॉरेस्ट में भिंडी और मुर्गा जाएगा कि नहीं? ठीक है।